जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कांस्टेबल समीउल्लाह कुरैशी है और आज की एक सबक आमोज़ कहानी आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो को अंत तक मुलाहिज़ा फरमाइएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक गांव में एक किसान रहता था और उस किसान के घर में एक चूहा रहा करता था। उस चूहे ने किसान को और किसान की बीवी को नाक में दम कर लिया। तो किसान की बीवी ने किसान से कहा कि मुझे एक कड़िक्का खरीद कर ला दे ताकि मैं इस चूहे का बंदोबस्त करूं। किसान ने कड़िक्का खरीद के अपनी बीवी को दिया और वो कड़िक्का चूहे के लिए लगा दिया गया। चूहा जब टहलता हुआ वापस उसी जगह पे पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मौत का सामान वहां पे पड़ा है, कड़िक्का तो लगा दिया गया है। वो दौड़ के उस घर में मौजूद एक मुर्गे के पास गया। उसने बताया, देखो साहब, हम एक ही घर में रहते हैं, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं, हमारे लिए कड़िक्का लगा दिया गया है। तो मुर्गे ने तंजिया लहजे में कहा, वो कड़िक्का तुम्हारे लिए, तुम छोटी मखलूक हो, हम बड़ी मखलूक हैं, अपनी फिक्र करो, मेरी छोड़ो। खैर, आगे एक सेहतमंद बकरा खड़ा हुआ था तो चूहा दौड़ के उसकी फिक्र में उसके पास गया और उसे भी बताया कि हमारे लिए कड़िक्का लगा दिया गया, हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, हम एक ही घर के वासी हैं, बकरा जो था वो मुर्गे से भी बड़ी मखलूक था। उसने कहा, भाई वो तुम्हारे लिए लगाया गया, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। तो वो बेचारा मायूस हो के आगे सामने उसने देखा एक मोटा ताज़ा बैल, वो भी उसी घर में रहता था, बड़ा ताकतवर बैल था। चूहे ने उसे जाके बताया कि घर में हमारे लिए कड़िक्का लगा दिया गया है साहब, आप सियाने हैं, आप इसका कोई तदारुक करें। तो बैल ने कहा, अपनी औकात देखो, वो कड़िक्का तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है, मैं तो बहुत बड़ी मखलूक हूं। खैर, चूहा मायूस होकर वापस लौट आया और रात को उसी कड़िक्के में एक जहरीला सांप जो है ना वो गलती से फंस गया। चूहा तो अपनी साइड बचा के सेफ हो गया। सुबह जब हुई तो किसान की बीवी ने उस कड़िक्के की जानिब कदम बढ़ाए। सरसराहट हुई, अंधेरा था वहां पे जहाँ पे कड़िक्का लगा हुआ था। उसने जो ही आगे हाथ किया चूहा समझ के, तो आगे से सांप ने तो काट लिया, उसने काटना था और बड़ा जहरीला सांप था। किसान की बीवी पे जब हाथ पे उसने काटा तो जहर सरायत कर गई और बाजू नीला पड़ गया। डॉक्टर को बुलाया गया। याद रखे, किसान ने अपनी बीवी के मायके वालों को बुलाया। तो रात को जब उनके खाने का इंतजाम करना था तो जाहिर बात है, और बीवी के जब मायके वाले आए तो उनकी खिदमत तवाज़ो जो है वो अच्छे तरीके से की जाए। तो जो मुर्गा साहब थे, किसान ने हुक्म दे दिया अपने नौकरों को, जाओ मुर्गे को पकड़ लो और छुरी फेर दो। सबसे पहली छुरी मुर्गे पे फेर दी। दिन गुजरते गए, किसान की बीवी जो है वो सेहतमंद ना हो सकी और उसे जो है वो जहर जो है वो उसके पूरे जिस्म में सरायत कर गई। 3-4 दिन बाद मेहमान ज़्यादा हो गए तो खाने का बंदोबस्त फिर जब किया जाने लगा तो किसान ने कहा कि आज ऐसे करते हैं, बकरा है ना, ये मेहमानों के लिए इस पर छुरी फेर देते हैं। वो भी बड़ी मखलूक थी, बकरे को भी छुरी फेर दी। खैर, किसान की बीवी चंद दिनों बाद वफात पा गई। अब जो है वफात पे जो खाना होता है ना वो बड़ा खाना होता है। तो वो जो मोटा ताज़ा बैल था ना, जो सबसे बड़ी मखलूक थी, उसकी बारी आ गई और उसे भी चीर फाड़ दिया गया, बोटी बोटी कर दिया गया। दोस्तों, इस कहानी में हम सब के लिए सबक है, पूरे पाकिस्तानी आवाम के लिए। गौर कीजिएगा, हम जो ये कहते हैं ना कि हमें कोई परवाह नहीं है, ये गलत बात है। इस मुल्क में हम सब रहते हैं, ये हम सब का मुल्क है। तो अपने इर्द गिर्द जो हालात हैं इन पे गौर कीजिएगा और हमेशा आबाद रहें, शाद रहें। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।